अभी हाल ही में फादर्स डे गया तो मुझे लगा कि मैं आपसे एक चर्चा करूं मेरे जीवन के एक महत्वपूर्ण पल की। जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी और मेरे पिताजी उस समय डीआईजी जयपुर रेंज थे और इतने व्यस्त थे उस समय क्योंकि जयपुर में राइट्स हुए थे, दंगे, और उनके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। हमारा घर उस स्थान पर था जहाँ नगमों की आवाज़ भी आती थी। हम बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन मैं देखती थी कि मेरे पिता पूरी रात जगते, पूरे दिन व्यस्त रहते, पर जीवन के उस आपाधापी के उस व्यस्तम दौर में भी अपने 3 घंटे जो ईश्वर की आराधना में, अपने उस रेजिमेंट को कंटिन्यू करने में उन्होंने कभी भी उसके साथ समझौता नहीं किया। छोटी होने के बावजूद मैंने एक दिन उनसे जिज्ञासावश पूछा कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, इतने तनाव में रहते हैं, लेकिन ये 3 घंटे कैसे निकालते हैं। तो उस समय तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी दिन फुर्सत में बताऊँगा। लेकिन जैसे बच्चों की जिज्ञासा होती है ना, तो मैं उनके पीछे पड़ गई 2-3 दिन बाद। फिर तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये इसलिए करते हैं कि जीवन में यदि कोई ऐसा मोड़ आए या ऐसा अवसर आए जब आप समस्याओं से घिर जाओ, तो ये जो ईश्वर के प्रति किसी, आप ईश्वर ही मत मानिए, अपनी आस्था के प्रति, या यूँ कह सकते हैं एक बड़ी शक्ति के प्रति जो आपका एक लगाव होता है, वो आपको कभी डगमगाने नहीं देगा। सदमार्ग पर चलने का आपके लिए एक रास्ता प्रशस्त करेगा। उस दिन मैंने उस चीज़ को गांठ बांधी थी। और आज मैं आप इस ये चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि एक सोनम घटनाक्रम हुआ है इस देश में, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत से रील्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो संदेशात्मक रील्स नहीं है, वो मजाक उड़ाई जा रही है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांजिशन होता है ना लाइफ में, बचपन से युवावस्था में, वो ट्रांजिशन बहुत आसान नहीं है। उस ओडिसी को यूँ कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस अवस्था में यदि हमारी परवरिश में कोई चूक रह जाए, मैं परवरिश भी नहीं कहूँगी, यदि हमारी निगरानी में कोई कमी रह जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसे घटनाक्रम होते हैं। और ये दौर तो ऐसा है जिसमें कि इंसान कभी शांत है ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन है, अटेंशन स्पैन नहीं है। उसका अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि उसके पास सोचने का समय ही नहीं है। एक चीज़ देखते हैं, एक रील देखते हैं, दूसरी पे आ जाते हैं। और भौतिक संसाधनों से संपन्न सभी होते जा रहे हैं। मटीरियलिज्म इतना हावी हो गया कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, लेकिन मुझे भी कई बार लगता है कि क्या मैं अपने बच्चों के साथ न्याय कर पाती हूँ। अपने सार्वजनिक जीवन की व्यवस्थाओं के साथ में रहते हुए भी हम उनके साथ न्याय कर पाते हैं, नहीं कर पाते। घटनाक्रम दुखद है, किसी को इस तरह मारना, और वो भी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत में इस तरह की घटना का घटित होना, लेकिन इस समाज के लिए एक चुनौती का मुद्दा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सिर्फ रील बना करके मजाक उड़ाने से अच्छा है कि आत्मविवेचना के लिए भी कुछ ऐसे सोच विकसित की जाए, बच्चों से चर्चा की जाए, युवाओं से चर्चा की जाए, उनके मानस को समझा जाए, उनके इमोशनल जो बिहेवियर है उसको समझा जाए, और साथ ही साथ जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको समझते हुए संस्कारों को अधिरोपित करने की जिम्मेदारी को भी समाज को लेना होगा। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मातृ दिवस, पितृ दिवस, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, हस्बैंड्स डे सब मनाइए, पाश्चात्य संस्कृति की देन है, लेकिन पारिवारिक संबंधों को निभाने के दायित्व को लेकर के एक जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। और सोशल मीडिया के ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये नकारात्मकता को जो उत्पन्न कर रही हैं, उनसे पीछा छुड़ा करके हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कारों के पुनर्अधिरोपण के लिए एक जिम्मेदारी ग्रहण करनी है।